नंबर 76। ध्यान से सुनिए, पहले एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखो। तीन कंडेंसर है, इसमें कोई कैपेसिटर, इसमें कोई डायरेक्टिक डाला हुआ है, इसका वैल्यू मान लिया जाए कि 6 है। इसमें कोई डायरेक्टिक डाला, इसका वैल्यू मान लो कि 4 है, और इसमें कोई डायरेक्टिक डाला, इसका वैल्यू मान लो कि 2। इसमें जो डायरेक्टिक डाला गया उसका वैल्यू कितना है? 100। इसका वाला 4 और इसका वाला 2। तो इसका कैपेसिटेंस जो होगा C बराबर A∪0 गुना K1, A∪0 गुना बटा D। C2 बराबर बोल A∪0 K2 बटा D। C3 बराबर बोल A∪0 K3 बटा D। मान लो कि A∪0 D का मान 2 है। कितना है? 2 है। लेट A∪0 बटा D बराबर 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब 6 दूनी 12 माइक्रोफैराड, 4 दूनी 8 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड। सही है। और यहाँ पर हम वोल्टेज ले लिए। क्वेश्चन कर वाला क्या था? 12 8 4 वही वाला नीचे रखा 12 6 और 4 छोड़ो, यहाँ ध्यान लगाओ। तो मान लिया जाए कि हम यहाँ पर वोल्टेज ले लिए कितना कितना कितना, कुछ ऐसा लो जो कि कट जाए। Q बराबर क्या हो जाता है? CV ना 12 मोटा मोटी 36 है। कितना रहता है? 36 वोल्ट। ध्यान से सुनो, जो ना होगा बटा माएगा तो आएगा। 36 वोल्ट हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ 0 वोल्ट मतलब बैटरी से कनेक्शन है, एक बैटरी से कितना वोल्ट के बैटरी से? 36 वोल्ट के बैटरी से। ध्यान सुनना है। तो 36 वोल्ट के बैटरी से हमारे पास 3 कंडेंसर कनेक्शन है। एक 12 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड। क्लियर? क्लियर। यहाँ क्या वोल्ट? 12 8 4 का कितना है आंसर? उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कितना है? सीरीज में है ना? तो बोलो, या फिर ऐसा करो ना, 36 को बांटो 12 8 और 4 खत्म करते, बांट दे डायरेक्ट। 36 वोल्ट को बांटने जा रहे हैं 12 8 और 4 तो सीरीज में है ना? Q बराबर CV। चार्ज होगा कांस्टेंट। चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ, चार्ज कांस्टेंट का मतलब कि V समानुपाती 1/c। V समानुपाती मैंने वोल्टेज का बंटवारा किसके हिसाब से होगा? इसी के हिसाब से ना। वोल्टेज का बंटवारा किसके हिसाब से? ठीक है, उल्टा। ठीक है, उल्टा। तो 36 बटेगा 1/12 अनुपात 1/8 अनुपात 1/4 में। तो लघुत्तम 36, लघुत्तम 36। तो 36 तो कितना है? 3 यहाँ 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 6 3 9 2 तो 36/11 गुने 36/11 गुने 36/11 गुने 6 क्लियर हुआ कि नहीं? तो कितना वोल्ट यहाँ खाया ही? 36 गुना 2/11 36/11 गुने 2। यहाँ बचा कितना? 36 में घटाओ 36 गुने 2/11 सही कि नहीं? 36 में कितना घटाएंगे? 36 गुने 2/11 कितना आएगा? 36 गुने 11 में घटेगा 36 गुना 2, 36 गुने 9/11 36 गुने 9/11 में ही खाएगा 36 गुने 3/11 तो बचेगा 36 गुने 6/11 जगह में खा गया 36 गुने 6/11 यहाँ बचेगा 0।
क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ बैठे कर रहे हैं दोस्तों, जल्दी बैठ। अब फिर जैसो नल वाला ये कंडेंसर है, 3 बनाए। देखो पहले सवाल है उसमें कराया हुआ, हम सवाल को फिल करवा रहे हैं डाटा से। पहले कुछ भी है ठीक है। तो नहीं रे बंद करे। चल ध्यान सुना, ये क्वेश्चन खत्म होगा तो चालू करें। अच्छा सवाल है, ध्यान सुनो, ध्यान देख। सवाल है कि यहाँ पर 36 वोल्ट, यहाँ पर कितना वोल्ट? समझिए ना कि 36 वोल्ट का एक बैटरी यहाँ पर जोड़ा हुआ, तो वहाँ 36 और यहाँ 0 और 3 गो कंडेंसर है, लगातार है कंडेंसर ही बता दिए गए। हम लोग ऐसे बना सकते थे, लेकिन हम सिखाए थे कि दोनों पर क्या कर दो, एक में अटैच कर दो, सही कि नहीं? तो यहाँ डाला हुआ है K1 बराबर 6, K2 बराबर और K3 बराबर 2। अलग अलग कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक यहाँ डाला हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा कैपेसिटेंस का, वो होगा A∪0 गुने K1/D, सही ना? क्योंकि फार्मूला होता है कैपेसिटेंस बराबर A∪0/D, लेकिन यहाँ K1 है तो K1 गुना होगा। करला में हाँ, ऐसे एग्जाम्पल मान के बना रहे हैं। तो मान लो कि A∪0D का मान कितना है, 2 माइक्रोफैराड मान ली। तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 4 दूनी, इसका मान 2, इसका मान 4, 4 दुनिया ना 2 दूनी 4। तो ये कर दिए 12, 8 और 4। समझो कि 12 माइक्रोफैराड का है, ये 4 का है और ये 8 का है। ये ज्यादा है, ये कम और ये कम। इतना ही बुझाया तो काफी है, ये बुझाया नहीं, इस वही आना चाहिए भाई कि 12 माइक्रोफैराड का है, 8 माइक्रोफैराड का, ये 4। इधर का हटाओ, इधर का हटाओ, यहाँ खाली देख पता चल जाएगा। समझो यही सवाल था कि 12 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का 3 कंडेंसर सीरीज में लगा दिया गया। कितना वोल्ट के बैटरी से? 36 वोल्ट के बैटरी से लगा दिया गया। तो बताओ कौन कितना वोल्टेज खाएगा? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो Q बराबर CV में Q हो गया कांस्टेंट, तो CV बराबर कांस्टेंट, तो B समानुपाती 1/, तो वोल्टेज का बंटवारा होगा C का उल्टा, C का उल्टा, तो 1/12, 1/8, 1/4। जब कर लिए 1/12, 1/8, 1/4, तो आ गया ही वोल्टेज का इतना मान आ गया। इसको पहले रेशनलाइज, पहले 12 8 4 का लघुत्तम 24 आया, तो 24 का समय गुना किए, आ गया 2 3 और 6, इतना वोल्टेज इतना वोल्टेज इतना वोल्टेज आया। यह है कि नहीं? मैंने 12 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के 3 कंडेंसर को अगर 36 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो खाएगा 36 गुने 2/11 वोल्ट, खाएगा 36 गुने 3/11, 36 गुने 6/। तो हम बताएं कि खाया 36 वोल्ट यहाँ पर है, आई खा गया इतना, इतना घटा, इतना बड़ा, इतना बचा है। अब इतना नहीं खा गया, इतना यहाँ बचा, इतना और इतना नहीं खा गया, इतना यहाँ बचा 0। अब कहानी समझिएगा। तो हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। 36 वोल्ट है नहीं, आई 36 गुने 9/11, तो बीच में बचा 36 गुने 2/11, आई 36 गुने, आई 36 गुने ज्यादा वोल्टेज कौन खा रहा है? वो बोला खा रहा है कि नहीं? ज्यादा वोल्टेज कौन खा रहा है? ये बोला। स्वाभाविक है, जिसके पास कैपेसिटेंस कम है वो वोल्टेज ज्यादा लेगा, तब नहीं होगा Q C गुना V का मान बराबर पर। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है? सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। जब चार्ज सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो गारंटी कि इसके पास कैपेसिटेंस कम, वोल्टेज ज्यादा लेगा, इसके पास कैपेसिटेंस ज्यादा, वोल्टेज कम लेगा। इतना हमें पता चला कि नहीं? इतना बात अगर पता चला तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जरा इसको लंबा छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये पता चल गया सबको? क्लियर? अब आते हैं सवाल पर। पेज नंबर कहाँ से? 76, जहाँ से स्टार्ट होना था। ये मैं स्टार्ट करके दिखाए थोड़ा सा, ताकि थोड़ा आभास हो जाए कि हाँ ऐसा हो रहा है। आप देखिए, आप पेज नंबर क्या है? 76 वाला क्वेश्चन रहता है। आपको दे डाटा में तो बनाना आसान होता है। लो
पेज नंबर 76 में हो क्या लिखा हुआ ध्यान सुनना कि एक कैपेसिटर है, इसमें भरा हुआ है K1, इसमें K2, इसमें इसके बीच क्या दूरी, इसके बीच क्या दूरी, इसके बीच क्या दूरी, इसके वोल्टेज है V, इसका वोल्टेज यहाँ समझना। तो आई भी लिखा रहा K1 बड़ा है K2 से या K2 बड़ा है K3 से। अब सामने वाले साफ साफ समझ सकता है कि प्लेट का एरिया सब में सेम है, प्लेट का एरिया सब में सेम है, अब इसका दूरी भी सब में सेम है। तो अगर कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखा जाता है A एप्सिलॉन नॉट बटा D, लेकिन इसमें भरा हुआ है K1, यहाँ K लिखाएगा, तो इसके हिसाब से पता चला कि C1 का मान बड़ा है, C1 से छोटा C2, इससे छोटा C3 है, सही कि नहीं? C1 बड़ा आएगा, C2 छोटा और C3 और छोटा। लेकिन जब ये वोल्टेज खाएगा तो कम खाएगा, ये ज्यादा और ये ज्यादा, क्योंकि इस कहानी का वैसे अगर समझे कि 3 कंडेंसर हमारे पास है कि C1, C2 और C3, और C1 से बड़ा C2, C2 से बड़ा C3, गारंटी कि V1 से बड़ा V2 और V2 से बड़ा, क्योंकि C गुने V का मान गुना करके बराबर आना चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन तो 4 सब पर सेम जाएगा, 4 सब पर सेम जाएगा। इसका मतलब जिसका कैपेसिटेंस कम वोल्टेज ज़्यादा खाएगा, सही कि नहीं? और यहाँ लिखा हुआ है V और यहाँ लिखा हुआ है 0। तो हमको इसका ग्राफ लिख के दिखाना है वोल्टेज और एक्स के लिए। यहाँ कितना वोल्ट है और यहाँ जो वोल्टेज डाउन हो रहा है धीरे धीरे, वोल्टेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। मुझे ग्राफ लिख के दिखाओ कि वोल्टेज जो डाउन हो रहा है उसका ग्राफ, ध्यान समझिए यहाँ। तो हम एक तरफ लिख रहे हैं एक्स के बारे में, इधर समझो कि एक्स, इधर क्या है एक्स, इधर क्या है वोल्टेज। तो शुरू में तो वोल्टेज भी है, शुरू में वोल्टेज है, यहाँ तो किनारे में भी है वोल्टेज, और डी दूरी चलने के बाद, डी दूरी चलने के बाद वोल्टेज कुछ अलग आएगा, फिर डी दूरी चलने के बाद कुछ, और फिर डी दूरी चलने के बाद 0 है, डी 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 0, 3D के बाद 0 आएगा, 3D के बाद 0 आ जाएगा। कंफर्म है कि नहीं? अच्छा ध्यान से सुनो, अगर तीनों कंडेंसर एक ही जैसा होता, तीनों कंडेंसर एक जैसा होता, तब वोल्टेज का बंटवारा कुछ ऐसा होता। तीनों समान समान वोल्टेज था। डी दूरी जाने के बाद, डी दूरी जाने के बाद सही गलत, ऐसे नहीं। शुरू में वोल्टेज कितना होता V, फिर कितना खाता V/3, V/3 आके रुकता 2V/3 पर, फिर आके रुकता ही V/3 पर, और फिर कहाँ बचता 0। इसमें आ रहा है कि नहीं? सुनो पहले, अगर इस कैपेसिटर तीनों बराबर बराबर होता C C C, तो वोल्टेज बचता V/3 बढ़ता कि नहीं? यहाँ वोल्टेज V था और V/3 खा चुका होता, तो यहाँ बचता 2V/3, यहाँ वोल्टेज बचता 2V/3, यहाँ बचता V/2D के बाद, और फिर यहाँ बचता 0 है कि नहीं? तब हम देखते कि ग्राफ का स्लोप सबका समान आ रहा है, स्लोपिंग सबका समान है, क्योंकि सबका परपेंडिकुलर V/3 होती है, V/3 और बेस सबका D V/3 D V/3 D सबका स्लोप का मान बराबर है। लेकिन अभी बात कंफर्म है कि ई वोल्टेज क्या खा रहा है, कम, ई उससे और ई उससे, मतलब ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा जाएगा, ये वोल्टेज क्या खाएगा, कम, सही ना? इतने वोल्टेज खाएगा। ये थोड़ा वोल्टेज क्या खाएगा, उससे ज्यादा, और ये थोड़ा और ज्यादा, सही कि नहीं? ये वोल्टेज का ड्रॉप है, यहाँ इधर वोल्टेज ग्राफ है, यहाँ वोल्टेज भी है ना, यहाँ बचा हुआ कौन वाला वोल्टेज बा, ई वाला, इस पॉइंट का वोल्टेज, मैंने यहाँ पर अगर पॉइंट ए लिखे तो यहाँ पर हुआ VA, है ना? ये वोल्टेज कौन है, पॉइंट बी है, यहाँ पर कौन लिखा रहा है VB, और यहाँ वोल्टेज कितना बचा 0।
है कि नहीं? ई पहला बार में वोल्टेज क्या खाएगा? कम, क्योंकि कैपेसिटेंस का मान ज्यादा है। आई वोल्टेज खाएगा उससे ज्यादा, इससे ही कम है, इससे ही कम है कि वोल्टेज और ज्यादा है। तो देखा जाएगा अगर इसका स्लोप निकाल करके जो भी, तो इसमें तो परपेंडिकुलर ज्यादा है और बेस तो उतना ही, इसमें परपेंडिकुलर इससे थोड़ा कम है और बेस तो उतना ही है, इसमें परपेंडिकुलर और कम है, बेस तो उतना ही है। इसका मतलब थीटा 1 से बड़ा होगा, थीटा 2 से बड़ा होगा, थीटा 3। तो ये मेन सवाल है, थीटा का मेन आंसर ही है। ग्राफ खींचना मेन आंसर नहीं, मेन आंसर ही बताना है कि कौन थीटा बड़ा होगा और कौन थीटा छोटा होगा। बस मैं के लिए ग्राफा खींचल रहेगा, 2 3 4 वैसी ग्राफा खींचल रहेगा, सब ऐसे नहीं, खाली कोई कम और कोई ज्यादा, और उससे पूछे कौन थीटा बड़ा और कौन थीटा छोटा है। वास्तव में ही पूछ रहा है कि कौन कम वोल्टेज खाएगा और कौन ज्यादा वोल्टेज। इस बार घुमा क्वेश्चन हो गया ग्राफ भाई, है कि नहीं? सवाल का मेन पॉइंट आसान है कि नहीं? कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 4 समय सेम जाएगा, अब 4 समय सेम जाएगा, इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, उसका वोल्टेज कम, और कैपेसिटेंस कम, उसका वोल्टेज। कैपेसिटेंस भी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, उसके बदले लिखा हुआ है कौन चीज? के। बताया गया कि कौन किसमें के ज्यादा किसमें के कम है, जिसमें के कम है कैपेसिटेंस कम। समझ गए? यहाँ पर पता चला थीटा 1 से बड़ा कौन होगा, थीटा 2 से बड़ा कौन होगा, थीटा 3। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल और दूरी के भी। अब इंटेंसिटी और एक्स के लिए इंटेंसिटी, हाँ तो इंटेंसिटी तो कैपेसिटर के अंदर में कांस्टेंट होते हैं, है कि नहीं? और इंटेंसिटी बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर होगा q बाई एप्सिलॉन इनटू k, तो E1 बराबर E बाई k1, E2 बराबर E बाई k2, सही है, और E3 बराबर E बाई। तो किसमें इंटेंसिटी का मान ज्यादा हुआ? इसमें K3 कम, इंटेंसिटी ज्यादा। इसका ग्राफा ऊंचा हो, इसका ग्राफा उससे थोड़ा, इसका ग्राफा उससे थोड़ा कम। 0 से लेके d दूरी तक इंटेंसिटी कांस्टेंट है और मान है E बाई k1। अगला d से लेके अगला d तक के इंटेंसिटी का मान कांस्टेंट है और वही E बाई k2, सही है। और ई डी से लेके ई वाला डी तक में थीटा का मान कांस्टेंट है, मान है ई बाई k3, सही ना? ये ग्राफ बनाया हुआ है नीचे, इंटेंसिटी और किसके बीच? एक्स के बीच। हाँ 2d लिखा हुआ है दूरी, तो हम बीच गैप लिख रहे हैं ना, हम गैप लिख रहे हैं, डी वो लिखा है यहाँ पर d 2d, गैप दिए हुआ है, सही ना? तो d नहीं करना, सही लिखे थे हम, लिखे यहाँ लिखे थे ना डी बीच में, वो है जहाँ पर पॉइंट जा रहा है वहाँ पर d 2d और 3। ग्राफ हुआ इंटेंसिटी और किसके बीच? एक्स के बीच, आई पोटेंशियल और एक्स के बीच। चलो भाई आगे बढ़ो, नीचे का सवाल देखिए, मिटाएं इसको। अगला है हमारा नहीं लग रहा, गर्मी नहीं है, उससे सारा फिर चालू करेंगे, फिर थोड़ा तो फिर गर्मी लग। चलो भैया हाँ, हम भी तो गर्मी में फिर इसमें चीटी आ गई, चीटी बहुत तो देखो यहाँ दूसरा सवाल, अब नहीं गर्मी लग रहा, देखिए यहाँ होकरा बंद गर्मी तब ने काम करते है, बर्दाश्त करनी तब नहीं, ऐसे होकरा सब चाहत हो गया K1 और E K2,
इसका निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये दोनों सीरीज में की पैरेलल में? सीरीज में। समझ कि दूर हो गया ये, सही है ना? इसका बीच की दूरी, इसका बीच की दूरी यहाँ भरा हुआ है और यहाँ K2। इसका आंसर C1 बराबर A एप्सिलॉन बटा V/2 गुना K1। सही है? इसका कैपेसिटेंस बराबर बटा D/2 K2। आंसर बराबर C1 गुना C2 बटा C1। सीरीज में है ना? अगला देखो, तो जल्दी रुको, जल्दी कर निकालो पेज नंबर 77। अभी तुरंत एक पेज की ले लियो 76। हंस रहे सर, हम गलती क्यों ले लिए? अभी कितना पढ़ लिया? अभी एक पेज पढ़ लिया, माँ से 76 पेज नंबर 77। देखो सुनो, पहले यही है हमारा कैपेसिटर। इसमें क्या किया गया ना, इस बार ऊपर भर दिया गया K1 और नीचे ऐसे नहीं, ऐसे आधा करके नहीं, ऐसे आधा करके। अब इसका दूरी हाँ, हम लोग बोले कि यहाँ पर से क्या करो, बीच से काट दो, ऐसे ऐरा कनेक्शन कर दो, ऐसे। बात तो हो गई ना? सही कि नहीं? तो ऊपर वाला प्लेट का एरिया हो गया A/2। A/2 इस कहानी में D हो गया था D/2, इस कहानी में A हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई K1। इसका A/2 एप्सिलॉन नॉट K, हाँ C1 प्लस C2। आंसर बराबर होगा C1 प्लस C2। आगे देखो सवाल। लिखा हुआ है कि यहाँ भरा गया कौन? K1, यहाँ K2, यहाँ K4, यहाँ K5, यहाँ K6, K7, K9। इस सवाल का कैपेसिटेंस क्या होगा? ध्यान सुनिए पहले। इस सवाल में तो बहुत ज़्यादा तामझाम है नहीं, बहुत आसान तरीका है। इसके बाद ना आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। यहाँ पर आसान तरीका है कि यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे और यहाँ से भी हम लोग कट कर लेंगे और तीनों कनेक्शन कर लेंगे ऐसे। सही कि नहीं? ऐसे ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में? ये तीनों और ये तीनों और फिर तीनों। समझा कि नहीं? करना कुछ नहीं, बस तरीका बताए कैसे करना है। तो C1 C2 क्या हो गया सीरीज में? C3 C4 C5 और फिर C6 C7 C8 C9 सीरीज में। लेकिन ध्यान से सुनो, जब इसका लिखाएगा ना तो एरिया लिखाएगा A/3 और D लिखाएगा D/2। इस कहानी में एरिया लिखाएगा A/3 D D/3 इसमें एरिया बराबर इसका D सब D/4, इसका D सब D/3, इसका D सब D/2। करना उसी तरीका से लिखा है C1 C2 C3 सब लिखा D9 तक लिखा है सब लिखा ना। सब में एरिया होगा लिखा A/3, लेकिन D का मान सब में अलग अलग। ऊपर वाला दो में D का मान D/2, बीच वाला में D/3, नीचे वाला में D/4। देखिए अगला, इसमें समझाया गया है कि यहाँ पर है K1 यहाँ K2 यहाँ K3 यहाँ K4। तो बनाने वाला ऐसे ही बना सकता है कि K1 और K2 नीचे, K3 और K4 ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी फिर ये दोनों पैरेलल। ये समझाया गया। कारण कि बनाने वाला ये तो बना सकता है कि K1 और K3 पैरेलल में और फिर K2 और K4 भी ये दोनों सीरीज। लेकिन बता रहा है कि गलत है। और ये क्यों? समझिए, गलत और सही इसलिए
कि इसके बीच का दूरी तो डी है। यस सर। इसके बीच का दूरी डी। इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो E/K1 होगा। यस सर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E/K3। क्योंकि सिटी का फॉर्मूला था Q/एप्सिलॉन। यहाँ पर ना क्या लगेगा, उसका लगेगा K1, इसका लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर ED। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर, तो इनके दो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E/K3D। E/K3D इसके पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E/K1 into D। क्या दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? नहीं सर। अगर सेम नहीं तो पैरेलल नहीं। यस सर। समझ में आया कि नहीं? मैंने पहले तो तब कहा जाता ना जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता। इस कारण से प्रूफ है कि पैरेलल नहीं हो सकता ऐसा। तो सही समझ आया कि नहीं? जब भी करना है सही करना है तो कर लेगा साहब, है कि नहीं? ऊपर का एरिया कितना लिखाएगा? A/2 और dV/2। A/2 D/2 A/2 D/2 A/2 D/2 A/2 सही ना? इसमें K1, इसमें K2, इसमें K3, इसमें K4 पुनः होगा। ऊपर दोनों सीरीज में, नीचे दोनों सीरीज में, फिर दोनों पैरेलल। हो गया ना क्लियर? चलो निकालो सवाल इंटीग्रेशन मार्क। ये सिंपल सिंपल हो गया। क्या खत्म हो जाएगा? ध्यान सुन रहे? एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ, ये भी अंदर तक है, ये भी प्लेट है और इसके बीच में भर दिया गया है डाईपोल। खंभा गए तो फुर्सत डाई इलेक्ट्रिक भर दिए, सही कि नहीं? लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक भरा गया उसके बारे में बताया जा रहा है कि K बराबर X, K बराबर X। एक स्क्वायर प्लेट है A/A का, एक स्क्वायर प्लेट है A/A का, नीचे भी एक स्क्वायर प्लेट है A/A। इसके अंदर में क्या डाला गया? एक डाई। लेकिन जैसे जैसे घर भाग रहे हैं ना K का मान बढ़ रहा है। x बराबर 0 पर K बराबर 0, x बराबर 1 पर K बराबर 1। समझो कि डायरेक्ट्रिक ऐसे डाला हुआ, सब अलग अलग डायरेक्ट्रिक है। 1 2 3 4 5 6 करते करते कहाँ तक? D तक। ये D है ना, ये कितना है? D। ये जाएगा A तक, मेरे तक जाएगा ना। x बराबर 0 पर जो डायरेक्ट्रिक होगा वो क्या है? K बराबर 0। यहाँ K बराबर 1 2 3 4, हर एक लाइन पर डायरेक्ट्रिक का मान चेंज। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सरिया देते हैं अच्छा से। क्या ये प्लेट ऐसे है? जी सर। यस सर। ऐसे हो ना रे? ऐसे कर देंगे, दूरी D, सही है? तो एरिया नहीं दिखाते, सीधे प्लेट दिखाते हैं। सारा गरिया रहा। तो ये हो गया हमारा क्या ही प्लेट, ये भी हमारा क्या हो गया? अब इसके बीच में डायरेक्ट डाला यार, एकदम समझिए कि एकदम इतना ऐसे डाल दिया। कॉपियां ने डायरेक्ट डाला है, कॉपी ने डायरेक्ट डाला हुआ है और हर एक पन्ना का अलग अलग डायरेक्ट। बस हमारा बात ही एक मोटा समझो सीट अंदर में डाल दिया गया, लेकिन हर एक पेज का अलग अलग डायरेक्ट्रिक है। जो x बराबर 1.5 पर होगा उसका डायरेक्ट्रिक 1.5, x बराबर 3 मिला का 3। बस में है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट्रिक्स में क्या हुआ है? डाला। समझ रहे कि नहीं? तो ये तो बन गया ढेर सारा कैपेसिटर और सबके सब सीरीज में, सबके सब साला ऐसे जोड़ मेरे बटी किया है। हाँ कैसे जोड़ बेटी क्या ऐसे जोड़ लेना सर, बैटरी जो पलटवाओ ने तो पेपर जुटे कैसे ना, सही कि नहीं था? तो यहाँ बैटरी जुड़ा हुआ होगा इसे।
तो सीरीज वाले कि नहीं, यस सर। लेकिन अनंत कैपेसिटर है अंदर। हाँ सर। कितने हैं, और सबका सी का मान भी। तो माना कि यहाँ से x दूरी पर एक हमने काटा dx, कितना गलती हो गई ना? हाँ ऐसे नहीं, ये उल्टा, ये वाला ऐसे डालो, ये कर मिलके। हाँ साला ऐसे डाला हुआ है नहीं? यस सर। हाँ, ऐसे डालो। ये तो दूरी डी है, जी सर। ये दूरी कितना है, D है। आई है ए बाई ए का स्क्वायर जी सर। तो अब समझो कि ढेर सारे कंडेंसर क्या हो गए, सब पैरेलल में ना। ये अलग बन रहे हो कंडेंसर, ये वाला बनते हो ये ये वाला अलग, सब क्या होंगे पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में। यस सर। हेलो हुआ कि नहीं? हाँ, सबको एकदम काट दो, एकदम पन्ना बाई पन्ना अलग कर दो, ढेर पेज नहीं इसमें, हर एक पतला पतला एकदम डायरेक्ट मैंने बनाया कैपेसिटर एक पेज वाला, सब पैरेलल में। सही कि नहीं? तो मान लो कि यहाँ से कितना दूरी पर, बाई पर। क्वेश्चन चूंकि ऐसे ही सॉल्व किया थी, माना हुआ x, ऐसे ही सॉल्व किया नहीं ना, तो ऐसे में x लिखने में अच्छा लगता है। हम पलट के सॉल्व कर रहे हैं तो बाई मान लेते हैं, तो अच्छा लगेगा। तो मान ले कि बाई पर एक कैपेसिटर एक मैंने लिया डी बाई, कितना पर, डी बाई पर। तो इसका जो एरिया बनेगा प्लेटवा का, वो बनेगा a इंटू डी बाई, a इंटू डी बाई, कितना प्लेट का एरिया, a इंटू डी बाई, a इंटू नहीं, हाँ a इंटू डी बाई, सही है ना? ये वाला हो गया a, आई हो गया डी बाई, तो एरिया हो गया a इंटू a एप्सिलॉन नॉट, अब गुना होगा बाई के बदले, के बराबर x, के बराबर x मैंने यहाँ बाई, ठीक है ना भाई है? जल्दी निकाल, रास्ता में एक्सपायर नहीं कर मेरे, मरने जा रहा है। इधर ला, बाहर निकाल, इधर लाओ ने, जल्दी लाए रे, टांग के लाओ ना उसको, टांग लो, हाँ इसका होते रहा है। ध्यान सुना, ये हो गया हमारा क्या ही एरिया, क्या होगा प्लेट का एरिया। हाँ, एरिया ऐसे लिखाया कि हुआ दूरी a, आई हुआ दूरी डी बाई, तो एरिया हो गया a डी बाई, a एप्सिलॉन नॉट, और ई वाला k के बदले अब बाई का इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक, 0 से a तक, सही ना? अगले आंसर a बटा डी बाहर, बाई के पावर 1 का बाई स्क्वायर बटा मैंने स्क्वायर बटा एप्सिलॉन a क्यू, कितना आएगा क्यू आया, a क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई 2d आ गया ना, a क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई 2d। सवाल नंबर 2 देखो, हटाने इसको, तुमने साला पानी तानी पी के आओ, पानी तानी नहीं पियो, नींबू पानी पी के आओ, नींबू नमक चीनी घोल कर वो सब लेके आओ। ये अरे कहीं गिरा हुआ साला, कोई टीचर नहीं ना, हमारी बजाय ये तो कम से कम इसी बेहोश हो लो, कितना हो गए थे देखा लेते बेहोश हो गए देख लिया तो बेहोश हो, कितना लड़की बेहोश होता हो कहते देखते थे। तो हो गए नहीं जो तो डबल एक्टिंग गाँव गाँव के में बदल बजा तो क्या को एक्टिंग। ध्यान सुन, ऊपर से दरवाजा नहीं बजी तो हम पीट बोलता भीतर मार, और गाँव का भीतर मार।
खाना वाना केस नहीं ये देख खोलो तो भैया कहाँ कुछ कोई दिक्कत नहीं मारे उन्हीं ने खाली छील रहे हैं तो अंदर थाना कैसे रहते नहीं बहुत मारा देखिए ये हो गया पैरेलल प्लेट क्या पे सीटर। इस बाद जो डायलेक्ट्रिक डाला गया है लिखा हुआ है के बराबर 1/22 इसे लिखा लेना। इस प्लेट का एरिया कितना लिखा हुआ है ए स्क्वायर छोटी ए कर देना जी छोटी ए कर देना। इसके बीच में क्या भरा हुआ है डाई इलेक्ट्रिक किस प्रकार से के बराबर 1/22 लिखल मतलब ऐसे के बराबर 1/22 इधर ना मेरा भाई इधर क्या है मेरा भाई तो के बराबर के लिखा ला 1/22 मतलब के का मान यानी दे जाओ के का मान कितना होगा 1/22 मतलब इस बार जो बता रहे हैं पे जैसे डाला हुआ है जैसे डाला हुआ है ना और हर एक पन्ना अलग अलग इलेक्ट्रिक का है जैसे ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक का मान घट रहा है नहीं x बराबर y बराबर 2 पर 1/2 3 पर 1/3 ऐसे। अब यहाँ अगर समझने में दिक्कत हो तो फिर क्वेश्चन को थोड़ा सीधा कर देते हैं। रेट हो गया ऐसे इस बार अब तो पता चल रहा होगा कि ऐसे डाला हुआ है कि नहीं ऐसे डाला हुआ है डाई इलेक्ट्रिक नहीं इसे पलट दिए नहीं इसे पलट दिए ये हो गया और हम लोग क्या ऐसे पढ़ते कहाँ से ऐसे ये वाला ऊपर ऊपर नहीं यहाँ देखो ये वाला किए साइड ये वाला क्या किए साइड आई कहाँ आ गया इधर आई कहाँ आ गया इधर प्लेट का एरिया हाँ तो के का मान चेंज हो रहा है तो मान लो यहाँ से x दूरी पर y वास्तव में क्या हो रहा है x दूरी पर एक टुकड़ा कितना काटेंगे dx तो ये जो बीचला कैपेसिटर है उसका एरिया तो a स्क्वायर ही हो एरिया तो a एप्सिलॉन नॉट इनटू k का मतलब 1/f के का मतलब 1/x a एप्सिलॉन नॉट k अब i d की जगह dx डी की जगह dx क्या निकला छोटा इसका कैपेसिटेंस इसका कैपेसिटेंस सीरीज में की पैरेलल में तो सीरीज में होगा c इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/dc का इंटीग्रेशन सही नहीं ऐसे होता है c इक्विवेलेंट सीरीज में ऐसे होता है 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/dc का इंटीग्रेशन इसको पलटेंगे तो dx ऊपर dx x भी ऊपर नहीं बटा a स्क्वायर एप्सिलॉन sin t 0 से d तक 0 से d तक बराबर 1/a स्क्वायर एप्सिलॉन x के पावर 1 का x के पावर d स्क्वायर बटा पलट देंगे तो आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई d उल्टेंगे ना c इक्विवेलेंट बराबर 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई d स्क्वायर सही है दो इंटीग्रेशन करवाए एक सीरीज कॉम्बिनेशन का और एक ये भी था सीरीज क्या पहले था पैरेलल तो पैरेलल वाला में सीधा सीधी करना है डीसी का इंटीग्रेशन बराबर सी इक्विवेलेंट सीरीज वाला में 1/dc का इंटीग्रेशन बराबर 1/c इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/dc का इंटीग्रेशन हां देखो dx से नीचे आ गया ये तो पलटेगा इंटीग्रेशन हो नहीं पाए सही है नहीं पलटे हो जाएगा इंटीग्रेशन। अगला सवाल देखिए मैंने गेटवा से बाहर वाला बात गिरते हैं चल ध्यान से सुन यह एक स्क्वायर प्लेट और नीचे उसका एक प्लेट और इस बार ऐसे भरा हुआ डायरेक्टली एक तरफ K1 और एक तरफ
समझने में आपको ज़्यादा अच्छा लगे इसलिए हम ऐसे करने जा रहे हैं। यस सर इधर ऐसे इधर K2 और इधर K1। यस सर आप समझिए कि कैपेसिटर कुछ ऐसा है तो ज़्यादा मजा आएगा। इधर K2 इधर हैं? K2 इधर उल्टा कर दिया है। K1 एक तो मिलेगा। K1 सही है सर बुझाया? सेम तो सुना पहले क्या कर रहे हैं हम लोग। यार लोग नहीं कुछ रहे। अरे है ना कि नहीं। एक कैपेसिटर यहाँ बना और एक कैपेसिटर यहाँ। यस सर ये दोनों सीरीज ये दोनों सीरीज में। हाँ मतलब समझे ऐसे बना एक यह बना और एक यह ये दोनों अगला बार में थोड़ा सा बड़ा अगला बार में थोड़ा सा छोटा। छोटा वाला बना ये दोनों भी समझ कि नहीं। यस सर और फिर सबके सब यस सर ये है कि नहीं ऐसे है। तो ई वाला कंडेंसर और ई वाला कंडेंसर क्या है सीरीज में। ई वाले और ई वाले भी हाँ ई वाला और ई वाला सीरीज में इधर ई और ई क्लियर हो रहा है नहीं सीरीज में ऐसे। समझ कि नहीं ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं कि मान रहे हैं कितना दूरी पर x दूरी पर एक dx x दूरी पर एक ऐसे x दूरी पर कितना वाला dx समझे कि ऐसे मान रही होगा x पर dx हाँ यस सर यस वहीं सॉल्व करेंगे नहीं यस सर इसके बारे में चर्चा हो रहा है। जी सर तो एक कंडेंसर यहाँ बनेगा ये वाला बन लो यस सर हाँ एकदम ऐसे आएगा बना ऐसे। ये इतना पतला सेक्शन है कि तिरछे होने का आभास नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। जी सर समझ गए इतना पतला सेक्शन ही कट किया गया है dx कि इसके ऐसे होने का आभास वास्तव में ऐसा होगा है कि नहीं इतना पतला है। यस सर तो ई और इस सीरीज में होगा वो आएगा मेन डीसी छोटा वाला कैपेसिटर का IQ वैलेंट फिर इसका इंटी हाँ। तो पहले इसका लिखने का कोशिश करते हैं। इसका क्या लिखाएगा तो इसका एरिया होगा A इंटू dx यस सर लेट गए है ना। तो अंदर तो गया होगा ये तक अब मोटैया तो एरिया A इंटू ए हो गलो आई वो हो गलो K K एप्सिलॉन अब बाई D के जगह ये ना यस सर D के यही ना होते हैं। तो कितना वहाँ पर माना हुआ होगा कुछ कितना माना हुआ है बाई कितना माना हुआ है बाई माना हुआ नहीं माना हुआ है बाई यस सर बाई माना हुआ है कि नहीं जी सर बाई से माना हुआ है लिखा नहीं लेट बाई जी सर लेट बाई। तो यहाँ लिखाएगा बाई यस सर क्या लिखाएगा बाई। बाई इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यस सर जी सर बोले कि नहीं यस सर तो इसका दूरी होगा डी माइनस बाई जी सर ये हो गया डी माइनस बाई। इसका आंसर कितना आएगा के ए माने डी एक्स सही है ना। इसका भी तो इधर ए होगा जी सर आई होगा मोटे या डी एक्स ये कितना लेगा ये ए डी एक्स के एप्सिलॉन अब आई डी माइनस और एक हो गया C1 एक हो गया मैंने DC1 और DC2
DC1 तो इक्विवेलेंट आएगा DC1 गुना DC2 बटा DC1 प्लस सभी सब कर दिया गया होगा। चलो क्या गया हो गया ना। इस पेज में आपको लिखा गया है कौन कौन मान, कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट यहाँ लिखा गया है DC1 गुना DC2 बटा DC1 प्लस DC2। कैसे नंबर पेज में मिला और DC1 का मान मिला लो K1 ADX एप्सिलॉन नॉट बटा बाई और DC2 का मान मिला लो K2 ADX एप्सिलॉन नॉट बटा D माइनस। सही ना। तो ये निकल गया DC का मान। सॉल्व करते जाओ DC तो नीचे आया DC का मेन वैल्यू A स्क्वायर K1 K2 एप्सिलॉन नॉट DX बटा है लिखा K1 AD प्लस XD इंटू K2 माइनस, इसको टिक मार लो। तो मैंने इसको सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक DC। तो ये जो DC निकला इसका निकला इक्विवेलेंट, इसका ना मैंने ये दोनों का इक्यू बराबर कौन निकला DC, जो आपको आया DC1 गुना DC2 बटा DC1 प्लस DC2। सही कि नहीं। और इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर के 8 तक, 0 से 0 से लेके इस इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल है y और x। तो कोशिश करना पहले कि y का मान इसके रूप में निकाल के रख दिया जाए। y का मान हाँ, दो वेरिएबल रह जाएंगे y और x। तो निकाला गया, देख लो यहाँ से ऐसे निकाला गया। देखो यहाँ ये दूरी कितना है y वाला, तो d बटा a बराबर y बटा x, y बटा y का मान पुट कर देंगे dx बटा ये, जहाँ जहाँ y वहाँ पुट जाएगा dx बटा dx नहीं d गुने x बटा dx एक साथ dx वाला dx नहीं, dx तो है यहाँ d गुने x बटा ये y का मान यहाँ पर पुट होगा। तो खाली वेरिएबल बचेगा कौन x। सही कि नहीं। और उसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर कहाँ तक, बुझा रहा है कि नहीं। बाकी अपना कैलकुलेशन खुद करना। कितना आंसर लगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट बटा D इंटू K2 माइनस K1 और लॉग K2 बटा K1, लॉग K2 बटा K1 हुआ कितना A स्क्वायर K1 K2 एप्सिलॉन नॉट बटा D इंटू K2 माइनस K1 इंटू लॉग K2 बटा K1। ये दोनों में सवाल है, इनकरी में भी सवाल है, सिरों में सवाल। होगा क्लियर। ठीक चलो तो एक बार बना लेना सवाल।